अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिज़ाइन फीचर ऑफ लैंग्वेज इन लिंग्विस्टिक्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिज़ाइन फीचर्स क्या होते हैं। बेसिकली डिज़ाइन फीचर्स का मतलब ये होता है कि वो कोई सेट ऑफ रूल्स होना, ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स होना दैट गाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विजुअल आइडेंटिटी इंश्योरिंग डिज़ाइन हैव अ सेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी। मतलब सिंपल से है कि कोई भी लैंग्वेज होती है उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर लैंग्वेज बेस करी होती है, और उसकी वो डिज़ाइंस जिसके थ्रू आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सको, उसके सेट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सको, उसको हम कहते हैं डिज़ाइन फीचर्स। सबसे पहला जो फीचर है वो है आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है, जिसका मतलब होता है द एब्सेंस ऑफ एनी नेचुरल कनेक्शन और नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड मीनिंग एंड इट्स साउंड और फॉर्म। मतलब कोई भी वर्ड है उसकी वर्ड मीनिंग के साथ और साउंड और फॉर्म के साथ कोई कनेक्शन एब्सेंट हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। फॉर एग्जांपल हाउस, एक हाउस बना हुआ हाउस हो और एक लिखा हुआ स्पेलिंग में हाउस हो, HOUSE, तो उनका आपस में कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है, बस हमने बना दिया है, ठीक है। ना ही साउंड वो हाउस की दे रहा है, ना ही वो फॉर्म हाउस की दे रहा है, और वो आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं है, उसको हम आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। सेकंड होता है डिस्प्लेसमेंट, द कैपेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट अबाउट द थिंग्स that are not immediately present, specially or temporally, such as past and future time reference, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर एक लैंग्वेज की कैपेबिलिटी हो, ताकि एक लैंग्वेज की वो कैपेबिलिटी जिसमें वो कम्युनिकेट कर सके जो चीज़ प्रेजेंट ना हो जगह पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर और पास्ट का टाइम जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं है इस वक्त, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्क्रीशन, डिस्क्रीशन इज द साउंड used in language are meaningfully distinct. Each sound is treated as discrete unit. The occurrence of one sound instead of the other that leads to a misuse of language. For example, अब एक जो साउंड है, एक साउंड यूज्ड इन लैंग्वेज आर मीनिंगफुली डिस्टेंट, वो एक दूसरी साउंड से बिल्कुल अलग है, जैसे पा एंड बा। साउंड इन अ सेंटेंस लाइक कैन आई पार्क हेयर, द यूज ऑफ बा साउंड इंस्टेड ऑफ पा इज अ रॉन्ग यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई भी डिस्क्रिशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो साउंड है, एक साउंड दूसरी साउंड से डिस्टिंक्ट है, अलग है, ठीक है। पा एंड बा की जैसे एग्जांपल दे दी, कैन आई पार्क हेयर, ठीक है, तो पार्क के अंदर हम बा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो रॉन्ग यूज़ ऑफ लैंग्वेज हो जाएगी। फिर आता है जी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ अ लैंग्वेज यूजर टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड एन indefinitely large number of sentences, also referred to as creativity. New utterances are continually being created. मतलब एक लैंग्वेज के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि यूज़र्स उसके प्रोड्यूस करें लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, और नई से नई अटरेंसेस निकलती रहे, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिफ्थ वन है कल्चरल ट्रांसमिशन, के लैंग्वेज कैसे पास ऑन होती है वन जनरेशन से टू अनदर जनरेशन। इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो जेनेटिकली और बायोलॉजिकली नहीं है, बल्कि हम उसको लर्न करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसे हम कहते हैं चाइनीज़ जो चाइल्ड है, अगर वो इंग्लैंड में पैदा होगा, ठीक है, तो इनहेरिट करेगा वो वहाँ के फीचर्स अपने पेरेंट्स से लेगा जेनेटिकली, बट वहाँ की बट डेवलप्स नॉट नेसेसरीली द चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है। अगर वो चाइनीज़ बच्चा है, पैदा हुआ है इंग्लैंड में, तो वो अपने पेरेंट्स से बायोलॉजिकल फीचर्स तो इनहेरिट कर लेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज भी बोल लेगा, क्योंकि वो तो वहाँ जहाँ रह रहा है वो वहाँ की लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है। तो आगे आता है जी ड्यूअलिटी ऑफ लैंग्वेज। ड्यूअलिटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो बेसिकली लैंग्वेज इज स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड एट टू एब्स्ट्रैक्ट लेवल। दो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर लैंग्वेज जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है। एट वन लेवल वी हैव डिस्टेंट साउंड एंड एट अनदर लेवल वी हैव डिस्टेंट मीनिंग, ठीक है। डुअलिटी क्या होती है कि एक साउंड अलग है और एक मीनिंग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहते हैं साउंड्स लाइक आ, ई, टी, none of these discretion form has any intrinsic meaning. When we produce those sounds in different combination, as in ate, eat, tea, we have different meaningful units, ठीक है। तो इन सब की क्या होता है, वो कहते हैं लैंग्वेज ऑर्गेनाइज होती है या तो फॉर्म की बेस पे या मीनिंग की बेस पे। अब साउंड्स लाइक आ, ई और टी है, मतलब टी जो टा टा का साउंड दे रहा है, ठीक है, उन सब की डिस्क्रिप्शंस हैं, हर एक की अलग अलग मीनिंग है, हर एक के अलग साउंड हैं। जैसे कि आ को हम इस्तेमाल करें एट के अंदर, ई को इस्तेमाल करें ईट के अंदर, टा को इस्तेमाल करें टी के अंदर, ठीक है, तो सबकी मीनिंग्स डिफरेंट है, डिफरेंट यूनिट्स हैं ये,
ठीक है। तो ये डिज़ाइन फीचर्स हैं कुछ लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक्स के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर